हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। अब देखिए, वैसे तो शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियाँ, पहले तो शादियों की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद जब शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं फिर उसके बाद मतलब घर की साफ़ सफाई फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि 2-4 दिन में हमारा घर भी ऐसे ही तहस महस हो जाता है। तो देखिए, मैंने पहले घर की साफ़ सफाई की थी और 3-4 दिन बाद मैं शादी में रही और रिश्तेदार आए गए, तो उस बीच में घर पर इतना ध्यान नहीं दे पाई थी और ना ही मैंने ऐसा कोई ब्लॉग बनाया था। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत तो ख़राब होनी ही थी, क्योंकि शादी में हम लोग जब जाते हैं तो फैशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो उसमें सर्दी हमें नहीं लगती है। और सर्दी में ताने सुनने को ये मिलते हैं जब बीमार हो जाते हैं कि शादी में फ़ैशन में घूम रही थी। अरे भाई, शादी में 1-2 घंटे के लिए अगर घूम भी रहे थे तो इससे बड़ी बात होती नहीं है, क्योंकि जब पूरा दिन हम काम भी करते हैं, ठंडे पानी में सारा काम करते हैं, तो उससे बीमार हो या फिर शादी से बीमार हो, कोई भी वजह हो सकती है। ये मुझे नहीं पता कौन सी वजह से मैं बीमार हो गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा, मैंने दवा ले ली थी, फिर मैंने सोचा कि घर भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए। और देखिए, मेरा होता क्या है कि मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं इसी वजह से जल्दी सही नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दवा खाने के बाद थोड़ा सा अगर मैंने दवा खाई और उसके तुरंत आराम मुझे हल्का सा मिल जाए तो मैं तुरंत ही काम में लग जाती हूँ। और मेरी पता नहीं ये जाने कमज़ोरी है, जन क्या दिक्कत है मुझे, तो इसी वजह से फिर मुझे फ़ायदा भी जल्दी नहीं हो पाता है, पर हाँ, मुझे काम ज़रूर दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दवा लेकर हल्का सा आराम भी नहीं किया था मैंने। उसके बाद मुझे थोड़ा सा फ़ायदा ही लगा था, फिर मैंने सोचा कि काम को कर दूं मैं। और क्योंकि बिखरा घर पड़ा रहता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और चाहे कोई आए या ना आए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। परेशान मैं अपनी बीमारी से नहीं होती, परेशान मैं ज़्यादातर ये घर के कामों की वजह से हो जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे दिखाई देता है। और देखिए, करने वाला ऐसा कोई है नहीं, सारे काम को मैं ही मैनेज करती हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक वो मुझे ही करना होता है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट्स चलते रहते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने थोड़ी सी दवा ले ली थी, फिर आराम करने के बाद अब मैंने ये सोफ़ा वगैरह साफ़ किए थे। और क्योंकि देखिए, अब एकदम से हवा थोड़ी ख़राब हो रही है, और ख़राब हो रही है तो उसके साथ ही मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है घरों में। और ये हवा जो ख़राब हो रही है, एक वजह ये भी होती है बीमारी की। और देखिए, हम बाहर इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं अपना, जब शादी ब्याह में होते हैं, तो इसी वजह से मास्क वगैरह नहीं लगा पाए थे, तो इसी से मेरा गला भी ख़राब हो गया था और गले में काफ़ी दर्द हो रहा था। और ज़्यादातर सर्दियों में ये गले की ही दिक्कत होती है सभी को। और मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पर काफ़ी सारे मरीज़ मतलब मेरी तरह ही थे कि हाँ, गले से परेशान थे। और ये इस मौसम में ज़रूर गले की दिक्कत होती है। हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती और हमें तुरंत ही गला हमारा ख़राब हो जाता है, और कहते हैं धुएं वगैरह से होता है। अब देखिए, धुआं तो आसपास है नहीं, पर लेकिन ये जो धुंध छाई हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने वाली है आने वाले समय में। और अब भी काफ़ी हम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, और जिससे कि हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है और इतनी जल्दी हम रिकवर हो भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसी वजह से मैं बाहर नहीं जा रही थी कई दिनों से, मैं घर में ही लग रही थी धीरे धीरे, क्योंकि घर भी साफ़ करना था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी और डस्ट काफ़ी हो गई थी। तो मैंने घर में काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं और मैं उनकी भी साफ़ सफाई करती हूँ, तो काम और ज़्यादा बढ़ गया था मेरे पे। और देखिए, घर का भी काम था और पौधे भी साफ़ करने थे, क्योंकि पौधों पर भी एकदम से डस्ट जम गई थी, और मैंने उन्हें भी साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद फिर उन्हें वॉश करके तब फिर से उनको उनकी जगह मैंने रख दिया था। और मैंने हर जगह घर में पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, बस यही सोचकर पौधे लगाए हुए हैं कि मतलब घर की हवा स्वच्छ बनी रहे, साफ़ बनी रहे, बस। और ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, बस हर घर की हवा साफ़ करने के चक्कर में मेरा पूरा दिन इन्हीं के चक्कर में लग जाता है। और मैं इन्हें पहले मैं अपना पहले बाद में देखती हूँ, पहले मैं पौधों का देखती हूँ, जैसे कि पहले मैं इन्हें साफ़ कर दूँ, फिर अपना नहाना धोना करती हूँ, क्योंकि ये हमें स्वच्छ हवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं की सेवा करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और देखूँगी और फिर अपना नाश्ता पानी लूँगी। और आज ऐसा मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस दवा के लायक थोड़ा सा खा लिया था। और इसीलिए अब देखिए, ये एरिका पाम है,
ये हवा को बहुत ही अच्छा साफ स्वच्छ रखता है। तो ये मैंने गमले रूम में रख दिए थे। वैसे इसमें ज़्यादा सोते नहीं है इस वाले रूम में, पर हाँ कभी कभार रहते तो हैं ही इस वाले रूम में ज़्यादातर। और तो इसीलिए मैंने एक ये गमला यहाँ पर भी रख दिया था। पहले था तो वो बेकार हो चुका था, अब मैं दोबारा से ये दूसरा बेबी प्लांट लगाया था। तो ये मतलब 1 साल का पौधा है, ये अच्छा हो चुका था। तो अब ये अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। सर्दी सर्दी तो ये चलेगा ही। यहाँ पर मैं पौधों को गर्मियों में ग्रो करती हूँ, इंडोर जो प्लांट होते हैं, और उन्हें सर्दियों में मैं अंदर रख देती हूँ, जिससे कि सर्दियाँ आराम से कट जाती हैं। और सर्दियों में अगर ग्रो होना होता है तो हो जाता है, वरना इतना चल जाता है वो कि सर्दियाँ अपनी निकाल लेगा और स्वस्थ रहेगा। फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत में है, तो उन्हें मैं गर्मियाँ आने के बाद उन्हें मैं फिर से वहीं पर रख देती हूँ बाहर, जिससे कि ये अच्छे से फिर अपने आप को रिकवर कर लेते हैं सारे मेरे प्लांट्स। और गर्मियों में पौधे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, सर्दियों में काफ़ी सारे पौधे टेंशन में चले जाते हैं। तो इसी वजह से इन बातों का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और इन्हें फर्टिलाइज़र वगैरह सर्दियों में ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, थोड़ा ही दे पाती हूँ। और क्योंकि मैं पहले जब रखने से पहले ही इन्हें फर्टिलाइज़र वगैरह दे देती हूँ, जिससे कि 2 महीने या 3 महीने अच्छे से चल जाते हैं। बस सिर्फ इन्हें पानी की ज़रूरत होती है और डस्टिंग की ज़रूरत होती है। और मैं बस वॉश करती हूँ सर्दियों में ज़्यादातर इंडोर्स जो प्लांट होते हैं, और उनकी ज़्यादातर मैं गुड़ाई वगैरह इतनी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही इन्हें तैयार करके रखती हूँ। तो वो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आराम से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए उसी के साथ मुझे काम में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काम में इस वजह से टाइम लगता है क्योंकि मैं सारे कामों को एक साथ लेकर चल रही थी, और इन्हें वॉश करना भी था। और इन्हें फिर जो पौधे मेरे वॉश करने वाले होते हैं उन्हें वॉश कर देती हूँ, और जो डस्टिंग वाले होते हैं उन्हें मैं डस्टिंग से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। देखिए इसमें तो टाइम लगता ही है, आप लोग समझ सकते हैं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस काम में काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला था, और ये मैंने बना लिया था आज। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और देखिए जब घर एकदम से क्लीन वगैरह हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा सुकून सा भी मिलता है। मेरी थकान एकदम से दूर हो जाती है जब मैं सारी मेहनत करने के बाद फिर से मैं जब घर को देखती हूँ, अपने पौधों को निहारती हूँ, तो मेरी सारी मेहनत एकदम से सफल सी लगती है मुझे कि हाँ अब मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। तो मैं सुकून से अपना आराम कर पाती हूँ, और जो बाकी के काम है मैं उन्हें कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए घर में ब्लॉगिंग भी मैं ही करती हूँ और काम भी मैं ही करती हूँ, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है आराम के लिए। हाँ पर इतना है, सारे काम मैं अपने आराम से कर लेती हूँ, कोई भगदड़ नहीं करती, कोई जल्दबाजी नहीं करती, बस आराम आराम से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर उसके बाद कमेंट करना, और मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कहाँ से अच्छी लगी, कहाँ से नहीं लगी। और देखिए चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए इसी के साथ बाय बाय। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त